Good Good afternoon. afternoon and a very very warm welcome to all of you. आज लेकिन अभी तक आए नहीं। खैर, कल की प्रैक्टिस कैसी थी? किस किस ने किया? कितने बार अपने नोट को पकड़ के उसको एनर्जाइज किया, बोला थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ? किसने याद किया उन सभी पैसों के बारे में जो आज तक हमारे ऊपर खर्च किए गए हैं? किस किस ने किया? किस किस ने लिखा, पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा? बिकॉज अगर हम सोचने जाएं तो पैसे का जो ग्रैटिट्यूड है वो तो नेवर एंडिंग है। Yes, जब ma'am. पैदा हुए थे तो भी हॉस्पिटल के खर्चे भी हमने नहीं दिए थे, या तो दादा दादी ने दिए थे, या नाना नानी ने दिए थे, या मम्मी पापा ने दिए थे। हाँ, डॉक्टर जिसने हमको पैदा किया, जो नर्सेज ने हमारी देखभाल करी, जिन्होंने भी हमको दवाइयाँ दी, वैक्सीन्स दिए, हर हर चीजों के पैसे लगे थे ना। तो तब से लेकर आज तक कहीं ना कहीं कोई कभी आपको मे बी रेस्टोरेंट लेकर जाता है, किसी के बर्थडे की ट्रीट होती है, आप खाना खाते हैं, कभी कोई पानी खिला देता है, कभी आप किसी के घर में जाके आप 2 घंटे बैठते हैं तो सर पे छत होती है आपके। हाँ, आप वहां पे शायद कॉफी भी पीते हैं, आप उनके घर का एसी फैन लाइट सब यूज करते हैं। तो पैसे का ग्रैटिट्यूड तो नेवर एंडिंग है। राइट, तो किस किस ने किया आज, कितना ग्रैटिट्यूड किया, थोड़ा सा एक बार मुझे बताएं। मैम किस मैंने किया। हाँ, मीनाक्षी जी आपने तो किया। यस, थैंक यू मीनाक्षी जी। किया था मैम, सुबह से 3-4 बार पर्स में से नोट निकाल कर चुकी हूँ। जब भी पर्स के पास उधर जाती हूँ रूम में, तो उस टाइम याद हो जाता है कि ये करना है मैंने। हाँ, रमनदीप जी आपने कल बोला था ना शायद कि जॉइंट फैमिली है और नहीं यस मैम। कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं। राइट, यस मैम, तो तो मैंने पर्स में ही रखा था। हाँ, तो कोई बात नहीं है, वैसे ना आप अपने बेड साइड टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। बिकॉज वो आपको शायद ज्यादा आसानी से दिखेगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। ओके मैम। अगर आपके लिए ओके पॉसिबल मैम। हो तो आप अपने बेड साइड टेबल के वहां पे रख सकते हैं। आप उसको, अगर आपके बेड साइड टेबल पे कांच है, जैसे टेबल के ऊपर कई बार हम कांच लगाते हैं ना, तो आप उसके यस नीचे भी मैम। आप उसको सरका सकते हैं, या आप वहां पे उसको डबल साइड टेप से चिपका सकते हैं। आप जैसे नोट मत चिपकाइए, आप नोट के ऊपर टेप मत लगाइए, आप वहां पे कोई ऐसा कुछ लगाइए ना जो जो फिर नोट निकालना इजी हो, नोट पे कहीं कोई मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए, नोट पे कोई वो इशू नहीं होना चाहिए। तो आप ओके उसको मैम। उस तरह से भी रख सकते हो, ज्यादा बार आपको नजर में आएगा। और हाँ, नोट को पकड़ के तो खैर करना ही था, 4 बार करना था ना नोट को पकड़ के कि यस मैम। उन सारे धन के लिए धन्यवाद जो आज तक मुझ पे खर्च किए गए हैं, या थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, लेकिन यस साथ मैम। में हमको लिखना भी तो था जो हमको यस मैम, नोट बोला पे वो गया। स्लिप लगाई थी, उस पे लिखा था। नहीं, नोट के ऊपर और तो जो टेन लिखना था, ब्लेसिंग थी। लेकिन ग्रैटिट्यूड लिखने थे, जो ब्लेसिंग्स हैं यस मैम, टेन वो ब्लेसिंग में लिखने थे लिखा ना था। पैसों के लिए। किसके वहां यस से? मैम, 10 ब्लेसिंग में लिखा है मैम, जो हाँ, मॉर्निंग में लिखते हैं हम। यस, अब ये जो चीज है ना, ये आपको थोड़ा मनी की एरिया में आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके मेरे को मैम। याद है जब फर्स्ट टाइम हमने लिखा था, अब देखिए बुक में ना आपको सारा कुछ टिप्स भी दिया हुआ है। क्या आपके पास रहने को घर था? यस मैम, काफी जब चीजें आप बताई थी, कल जो जब रीड आप किया था पैदा चैप्टर। हुए थे, आपको जब हॉस्पिटल से घर लाया गया, आपके सर पे छत थी, क्या आपने उस घर का रेंट दिया था? क्या आपने उस घर को खरीदा था? या आप ननिहाल गए थे, ननिहाल में आपने नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड किया, उस घर का क्या रेंट आपने दिया था? नहीं दिया था ना। तो यहाँ आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। पैसों के लिए जो 10 ब्लेसिंग्स जो हम सुबह लिखते हैं वो अलग है,
ये जो हम लिखेंगे ये अलग है, ये जो ओके हम मैम। लिखेंगे ये है जितना याद आता है। कभी किसी ने आपको आइसक्रीम खिलाया बचपन में, कभी चाचा है, मामा है, मामी है, मासी है, कभी कहीं आपको कोई फेयर, जो हिंदी में उसको क्या बोलें, कोई मेले में लेकर गए होंगे, कोई वो, हम लोग के कलकत्ता में ना दुर्गा पूजा का मेला लगता है, आप लोगों के यहाँ पे बैसाखी का शायद मेला लगता होगा। हाँ, कोई यस भी मैम। मेला वगैरह में कोई झूला झूलाने, झूला में आप बैठे होंगे, उसके पैसे दिए गए होंगे। हाँ, या कोई आपको कभी कोई वो आप वहां पे गोलगप्पे खाए होंगे, आपने कोई कैंडी खाई होगी, उन सब के पैसे किसी ने दिए होंगे, आपने तो नहीं दिए यस थे ना मैम। वो पैसे। यस मैम, हमने नहीं दिए थे। आपने नहीं दिए थे वो पैसे। हाँ, जब स्कूल गए, स्कूल भी रहने दीजिए, जब आप पैदा हुए थे, वैक्सीनेशन के पैसे, आपको जो वो मालिश होती थी, मालिश के पैसे, मालिश करने कोई आती थी ना दाई, उसके पैसे दिए जाते थे, दवाइयाँ दी जाती थी आपको, आपके लिए बेबी फूड आता था, आपके लिए नए नए छोटे छोटे कपड़े आते थे, छोटी छोटी बूटियां आती थी। हम लोग बचपन में तो कितनी जल्दी बढ़ते हैं, तो हर 6 महीने में, वो 1 साल में तो बहुत बार कपड़े आए, 2 साल 3 साल, हम जैसे जैसे बढ़ते गए, नए नए कपड़े आते गए, नए नए जूते आते गए, पैसे तो हमने नहीं दिए थे ना, माँ बाप ने दिए होंगे, कभी गिफ्ट्स में आए होंगे, आपके बर्थडे सेलिब्रेट होते थे, कितने गिफ्ट्स आते थे। जितना याद आता है उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप करके देखिए, जितना आप पास्ट के पैसे के लिए आप सोच सोच के आप जितना ग्रेटफुल होंगे ना, आपको कहाँ कहाँ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कल शायद अन्नू जी ने शेयर किया था, हाँ, उन्होंने चैप्टर ही पढ़ा और उनके पास पैसे आ गए थे, क्योंकि चैप्टर पढ़ते पढ़ते भी ना उनको कुछ कुछ बातें याद आई होंगी कि अरे, ये पैसे इसने मेरे ऊपर स्पेंड किए थे, ये पैसे यहाँ मेरे ऊपर स्पेंड किए गए थे। ठीक है, डेंटिस्ट है, हो सकता है ब्रेसेस लगे हों, हो सकता है कभी विजडम टूथ आया हो, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास लेकर गए हों। ठीक है, कितने तरह के बोर्ड गेम्स हम लोग खेलते थे, याद है वो, चौक होता था, हम लोग चौक से टिक टैक टो बनाते थे, वो खेलते थे हम लोग। तो वो चौक के भी तो पैसे किसी ने दिए थे ना। स्कूल में पढ़ते थे तो रोज आए दिन, मम्मी आज मैप चाहिए, मम्मी आज ग्राफ पेपर चाहिए, मम्मी आज फाइल पेपर चाहिए, पैसे कौन देता था? हम तो नहीं कमाते थे, है कि नहीं है? यस मैम। है ना, तो सोच सोच के लिखिए, वो वहां पे ना टिप्स आपको इसीलिए दिए गए हैं कि क्या आपके पास खाने को भोजन था, क्या आपकी कोई हॉबीज थी जो आप पूरी कर पा रहे थे, आप कुछ नया नया कुछ सीख पा रहे थे। जो टिप्स दिए गए हैं एक एक के ऊपर जितना याद आता है लिखिए। कभी आप किसी फ्रेंड के घर ही गए, तो उस घर में आपके सिर पे छत थी ना, पैसे तो लगे थे उस छत के। आप स्कूल गए, आप हॉस्पिटल में पैदा हुए, किसी ने तो उस हॉस्पिटल को बनाया था ना, है कि नहीं? और पैसे हमने नहीं दिए थे। सोच सोच के इनको लिखना पड़ेगा, और जितना आप सोच सोच के लिख पाएंगे उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। कल हमारा परसों हमारा हेल्थ का चैप्टर था, मैंने कल भी पूछा था, आप में से कौन कौन है जिन्होंने आज, मेरे को कौन बोल सकता है कि हाँ मैंने 3 बॉडी ऑर्गन्स पे 10-10 ग्रैटिट्यूड किए हैं? मीनाक्षी जी नहीं बोलेंगे, कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है ना। यस हेलो। हाँ, रमनदीप जी कुछ बोल रहे हैं। यस। यस मैम। मैंने किया था मैम, मेरे ना जो कमर है मेरी, उस पे ना काफी पेन रहता है, कुछ दिनों बाद ही होना शुरू हो जाता है। 1 मिनट, रमनदीप जी, यस मैम। पेन वाला जो वर्ड है ना, पेन है, दुखता है, दर्द है, यस मैम। ये सब हम
यहाँ नहीं यूज करते हैं वर्ड्स। आप सिंपली ओके मैम। यही बोलेंगे कि मेरे उस ऑर्गन में कोई चैलेंज है। ओके या मैम, वो भी मत चैलेंज। बोलिए, ऑर्गन का नाम भी मत बोलिए, बिकॉज यहाँ जितने ओके। जन बैठे हैं ना उनका फोकस फिर वहां जाता है। फिर क्या होता है, वो ओके मैम। चीज बढ़ती है। ठीक है, तो हम यही ओके बोलेंगे मैम। मेरे हेल्थ में चैलेंज था, मेरे एक पार्ट में चैलेंज था और मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, हाँ अब आप बोलें। लिखा बोलिए। था कल, क्या बोलते हैं, हेल्थ का भी लिखा था, आज मनी का भी लिखा है। 3 बॉडी ऑर्गन्स के लिए 10-10 आपने ग्रैटिट्यूड किए, राइट, करें। करिए। हाँ जी। वंडरफुल। तो जिस भी ऑर्गन में आपके कोई चैलेंज है, उसके लिए ना आप रोज 10-10 ग्रैटिट्यूड करेंगे, डेली। हाँ जी। डेली, ठीक है। अगर सपोज आपके, मैं यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने ठीक से सुना नहीं, उस वक्त आवाज ब्रेक हो रही थी, कहाँ चैलेंज है नहीं पता। बट सपोज आपके घुटने में कोई चैलेंज है, ठीक है, डेली उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, अपने घुटने से ना बात करिए कि ना तुम मेरा इतना साथ देते हो। देखो मैं उठ पाती हूँ, मैं बैठ पाती हूँ, मैं नीचे जमीन पे बैठ पाती हूँ, मैं आलती पालती मार के क्रॉस लेग बैठ पाती हूँ, मैं कितने अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ, अरे वाह तुम मेरा इतना साथ देते हो। ऐसे करके उसको सहलाइए, बहुत प्यार दीजिए, देखिए कितना जल्दी आपको कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है। यस मैम। यस, अब आई थिंक लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। अगर किसी को और कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल स्टार्ट टुडेज चैप्टर। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक ना मैंने देखा था लास्ट में, आज ग्रुप में किसी ने भेजा हेल्थ वाला, जो उन्होंने लिखा है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। लास्ट में जिन्होंने लिखा है उनके लिए ये है कि उनको, आपको उसको बोल्ड लेटर्स में लिखने हैं। हाँ, 2 वर्ड ऊपर, 2 वर्ड बीच में, 2 वर्ड नीचे, देखिए देखने में बहुत सुंदर लगता है, बट बोल्ड लेटर्स में जब कुछ लिखा होता है ना, तब आपकी नजर उस पे ज्यादा जल्दी जाती है। ठीक है, तो उसको बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे हम। और अनदर थिंग, हाँ मीनाक्षी जी, वो जो नोट है उसको ना आपको ऊपर नहीं, वो नोट जो लिखना है वो नोट के ऊपर आना चाहिए, इसीलिए मैंने मेरी फोटो भेजी थी कि वो मैंने एक पोस्ट इट के ऊपर लिखा है। पोस्ट इट का जो ग्लू वाला साइड है उसको पीछे की तरफ, वो उसी ग्लू से मैंने स्टिक किया है कि जब भी नहीं भी मैम, उतारना वो हो। स्टिक ही हुआ है मेरा पीछे ना, वो स्टेपल के साथ स्टेपलर किया हुआ है मैंने उसी पेपर को। तो लेकिन वो आना चाहिए नोट के ऊपर। अच्छा, ऊपर की साइड आना चाहिए, वो मैंने पीछे की हाँ, तरफ करा। हाँ नहीं, स्टेपल ऊपर नहीं, जो आपने लिखा है जो पेपर पे, वो अच्छा, वो लिखी हुई पेपर, लाइंस ऊपर आनी चाहिए। ओके। पेपर नोट के ऊपर आना चाहिए। जी जी जी, ठीक है ठीक है, ठीक है। पेपर नोट के फाइन। ऊपर आना चाहिए, ठीक है, इट इज टू बी ऑन द नोट। ओके। ठीक है, और उसको आप जैसे हम लोग देखिए अपना नोट तो स्पॉइल नहीं करना चाहते ना, नोट तो इंटैक्ट रहना चाहिए, तो कोई स्टेपल पिन नहीं लगा सकते हैं, सेलो टेप नहीं लगा सकते हैं हम उस पे। तो पोस्टिट जो है वो बहुत इजी होता है लगाना, क्योंकि उसमें बहुत हल्का ग्लू होता है। तो जब आप उसको चिपकाते हैं ना नोट के ऊपर, तो आप जब चाहें आप उसको बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है। ठीक है। यस, यही जी। 2 चीजें मेरे को ध्यान में आया था कि मैं शेयर करूंगी। तो आज का चैप्टर हमारा है, यस, आज हमारा चैप्टर है, ओ अमेजिंग चैप्टर, ये तो आज बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। हाँ, आज ये जो चैप्टर है, ये आज हम लोग सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट चैप्टर है। अच्छा, हम फिर को एक चीज बताएं, सब जन एकदम ऑनेस्टली बताएं,
आप लोग सब एक स्कूल में काम करते हैं एज टीचर्स। आप लोगों को किस किस को अपना जॉब बहुत अच्छा लगता है? Me, ma'am. वंडरफुल अनु जी, रियली वेरी नाइस। I also, Me also, I ma'am. also, ma'am. Arvinder. एक मिनट रुकिए, हम ना इसको एक बार गैलरी मोड पे ले लेते हैं, एक बार देखते हैं। अच्छा, हिना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं हम लोगों को। हिना जी कुछ बोलना चाह रही हैं? बस हम जो आपने क्वेश्चन पुट किया था ना उसके रिगार्डिंग ये कि वी आर हैप्पी ऑल ऑफ यू आर हैप्पी? चलो, Yes, दैट इज yes, सो ma'am. नाइस, Yes, सुपर ma'am. Yes. वी आर सो हैप्पी। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, अब पूनम जी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है? यस, डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। पूनम जी स्टार्ट। अच्छा, ये वाला Yes. देखिए, ये जो पिक्चर है ये हमको क्या चीज की पिक्चर है? ये एक ऑफिस की पिक्चर है। ऑफिस में देखिए फाइल्स रखे हैं, आपको एक कंप्यूटर का कीबोर्ड दिख रहा है, कुछ पेपर्स हैं, पेन है, एक टेबल लैंप है, जनरली हर वो कुछ जो आपको एक ऑफिस के टेबल पे आपको नजर आएगा, ठीक है? अब वहाँ बहुत रोशनी है उन पेपर्स के ऊपर, रादर उन सभी चीजों के ऊपर आप देखिए थोड़ी रोशनी है। अब आज ये क्या बताना चाह रहे हैं ना कि ग्रैटिट्यूड यूज करके हम अपने जॉब के एरिया में कैसे फुलफिलमेंट पा सकते हैं, कैसे हम मैजिक अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जॉब के एरिया में। बहुत लोग होते हैं जिनको जॉब से बहुत शिकायत होती है, अपने कलीग से शिकायत होती है, अपने बॉस से शिकायत होती है, जिनको लगता है कि अरे मतलब ये जॉब मेरे लायक नहीं है, मैं कुछ बेटर डिजर्व करती हूँ। बहुत जनों को लगता है, या कि लगता है कि जो जॉब कर रहे हैं उसमें मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रही है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम हम वो जॉब में खुश रहें, या हमको जो हमारा ड्रीम जॉब है वो हम पा सकें। यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, writer. हाँ, अब टॉम रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं हमको? आप अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। अब देखिए, कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी काम हो, आप सिंपल खाना भी खा रहे हैं तो, या आप खाना पका रहे हैं तो उसमें भी तो आपकी कोशिश होती है ना कि भाई आप अपना बेस्ट दें। आप पेपर्स करेक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, आपको उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती है कि भाई मेरे को पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है, कि बच्चों की को एक मार्क भी कहीं कम नहीं जाना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं उनको पूरा मिलना चाहिए, है कि नहीं है? तो आप उसमें अपना पूरा देते हैं। हाँ, कोई भी आर्ट हो, म्यूजिक हो, हाँ कोई भी, म्यूजिक में भी कितना कुछ होता है। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, आप गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, कुछ भी। लता मंगेशकर जी को ले लीजिए, आपको क्या लगता है कि उन्होंने, उनको वो जिस लेवल पे थी, क्या वो ऐसे ही पहुंच गई थी? उन्होंने कितना रियाज किया होगा, कितनी मेहनत करी होगी, और लास्ट तक उन्होंने मेहनत करी, तभी उनकी आवाज उस तरह की थी, उनको नाइटिंगेल बुलाया जाता था, है कि नहीं है? किस लिए? उन्होंने अपने आप को
पुश किया कि नहीं, मतलब एक होता है ना हमारा कंफर्ट जोन होता है कि आप सपोज आप रनिंग कर रहे हैं, हाँ 15 मिनट बाद आप ना ब्रेथलेस फील करने लग जाते हैं कि बस अब और नहीं, पर आप बोलते हैं नहीं और 5 मिनट, चलो और 5 मिनट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अपने आप को पुश करना कि चलो और 5 मिनट कर लेते हैं। जब आप अपने आप को पुश करते हैं ना, जब आप अपने आप को बोलते हैं कि नहीं मैं मेरे कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा और एक्स्ट्रा करूंगी और एक्स्ट्रा मेहनत करूंगी, तब आप एक मैजिक के क्षेत्र में पहुंचते हैं। सपोज आपको वेट लूज करना है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप 15 मिनट वॉकिंग के बाद आपको लगता है बाबा बस बहुत हो गया और नहीं करना मुझे, तो आप अपने आप को, या तो आप वहीं रुक जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका वजन कम होगा? क्योंकि मालूम है हम लोगों को कि कम से कम आधी घंटा 45 मिनट्स तो हमको करना चाहिए, पर हमको लगता है नहीं यार, मेरा शरीर तो ना बस इतना ही साथ दे रहा है, और करना वही चाहिए ना जितना शरीर साथ देता है, हमने वो भी सुना हुआ है। तो अब हमको लगेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 15 मिनट तो हुआ, कम से कम वहीं रुक गए। अब मेरे साथ मेरी फ्रेंड जाती है, उसने बोला नहीं मैं तो ना 5 मिनट और कर लेती, वो 5 मिनट के बाद उसने बोला चलो 5 मिनट और कर लेती। महीने भर बाद हम देखेंगे कि मैं जहाँ थी मैं वहीं की वहीं हूँ, और मेरी फ्रेंड जो है ना वो अपने आइडियल बॉडी वेट की तरफ इंच करती जा रही है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को धकाया है, उन्होंने अपने आप को पुश किया है। कोई डिसिप्लिन हो, कोई भी स्किल हो, आप खाना बनाना चाहते हैं, आप बच्चे पालते हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी कुछ उसमें आपको 100% से ज्यादा जब आप देते हैं, तब तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां आप, एक तो बाउंड्री होती है और आप उस बाउंड्री के आगे निकलते हैं, आप उस मैजिक के क्षेत्र में पहुंचते हैं। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी की मूवी शायद हमने सबने देखी होगी, कितनी मेहनत करी उन्होंने, कितनी मेहनत, और उन्होंने हार नहीं मानी। सचिन तेंदुलकर, अगर आप लोगों को पता हो, उनके साथ एक और आए थे विनोद कांबली। किस लिए सचिन तेंदुलकर आज जहां हैं वहां हैं और विनोद कांबली उधर नहीं है? अगर आप लोगों को पता हो तो देयर वाज अ टाइम वाज व्हेन विनोद कांबली, जब वो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, तो विनोद कांबली जी के को बोलते थे वो ज्यादा स्किल्ड हैं, वो बेटर है सचिन तेंदुलकर जी से। लेकिन क्यों, क्यों ऐसा है कि आज सचिन तेंदुलकर को बच्चा बच्चा जानता है? किस लिए? मैं, आप लोग मेरे से ज्यादा शायद एग्जाम्पल्स दे पाएंगे हर फील्ड के, बट आप हर फील्ड में देखिए, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, हर जगह। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you.
So without gratitude, it's impossible to have permanent success. यहाँ तो देखिए हमारे आंखों के सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, हम लोगों को सबको मालूम है कि वो कितने मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए, आज किस लेवल पे हैं वो। उनको दुनिया भर में कितनी इज्जत मिलती है कि नहीं है। और अगर हम, जैसे मैंने बोला, सचिन तेंदुलकर हैं, MS धोनी हैं, लता मंगेशकर जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, है कि नहीं, इन लोगों को ले लीजिए। और अगर हम लोग, जैसे इन्होंने बोला कि 2 लोग एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ये भी एग्जाम्पल है हम लोगों के पास। कोई बताना चाहेगा किसका एग्जाम्पल? अंबानी ब्रदर्स, मुकेश अंबानी, Yes, अनिल अंबानी, Mukesh Ambani. दोनों Yes, एक ही जगह से दोनों की शुरुआत हुई, है कि नहीं। दोनों ma'am. को ऑलमोस्ट सिमिलर Yes, एसेट्स मिले ma'am. होंगे, बट क्यों आज एक किस लेवल पे है और एक किस लेवल पे है, किस लिए? किस लिए? यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्योंकि वो लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं। ग्रेटफुल, अगर आप देखें अंबानी जी के, मुकेश अंबानी जी के यहाँ पे कितना वो लोग पूजा पाठ करते हैं। अगर उनके स्टाफ की किसी के हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है ना, तो वो लोग खुद जाते हैं मिलने के लिए। वो लोग कितने अप्रिशिएटिव हैं। वो लोगों को पता है कि जो लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं ना, उनकी क्या वैल्यू है। बहुत बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर उनके घर में उनके बहुओं को देखें, बच्चों को देखें, बात करें, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं वो लोग। किस लिए? यहाँ पे एक चीज बताना और चाहूंगी कि ना, ग्रेटफुल होने के भी कई तरीके हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में 2-3 दिन बोला कि आप लोग अप्रिशिएट करिए का, कि एक दिन मैंने बोला 3 लोगों को करिए, एक दिन मैंने बोला 5 लोगों को करिए। तो मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने किया, बट अप्रिशिएट करना इज अ वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। प्रेयर करना इज बीइंग ग्रेटफुल। किसी को प्यार करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को आशीर्वाद देना, दीज आर ऑल वेज ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। ठीक है। ग्रेटफुल थैंक यू बोलना तो है ही, थैंक यू बोलना तो है ही, और वो तो हमको बोलना ही है। बट इसके अलावा भी जब हम बोलते हैं ना दिल से ग्रेटफुल बनो, तो जब हम ये सब करते हैं ना, जब कोई छोटे बच्चे हैं हमारे पास, हमारे सामने, हम हमारे मन से उनके लिए दुआ निकलती है, हम उनके लिए उनको आशीर्वाद देते हैं, दैट इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम। तो वो ही, जब हम अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं, हम अपने कलीग्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं, हम भगवान को बोलते हैं थैंक यू भगवान जी ये जॉब मेरे को देने के लिए। ठीक है। तो यहाँ एक चीज बहुत अच्छा बोल रहे हैं, विदाउट ग्रैटिट्यूड इट इज इम्पॉसिबल टू हैव परमानेंट सक्सेस। ये भी हम आगे बात करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. To bring success in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई प्रोफेशन में हैं, अगर आप कोई जॉब में हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है, कुछ भी है, अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए, आपको चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपका प्रमोशन हो, आपको चाहिए कि
आपको ना अलग अलग नए नए आइडियाज आए, आपके जो क्लाइंट के साथ मीटिंग है वो अच्छे से हो जाए। जैसे आप लोग टीचर्स हैं, आप लोगों को चाहिए कि बच्चे बहुत ध्यान से आपकी बात सुने, आपका क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। हर बच्चे, हर टीचर को लगता है कि ना एग्जाम्स के बाद में भाई उनके तो सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, सबको सबको फर्स्ट क्लास के मार्क्स आने चाहिए, सबको 90% मार्क्स ऊपर आने चाहिए, सब बच्चे बहुत वेल मैनर्ड होने चाहिए। सबको लगता है कि नहीं है कि भाई टीचर्स की भी इज्जत होनी चाहिए, बच्चे हम लोगों की बात सुने, हम लोगों को रिस्पेक्ट करें। सब टीचर्स को लगता है। तो अगर वैसा चाहिए तो हमको क्या करना होगा? आजकल देखिए, पहले जब हम लोग छोटे थे, हम लोग बुक से पढ़ा करते थे, उतने और साधन नहीं थे, उतना और मीडिया भी नहीं था कि हम लोग कहीं और जाके, मैक्स टू मैक्स हम लोग लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते थे। आजकल तो कितना कुछ हो गया है, बच्चे फोन पे, इंटरनेट पे कितना कुछ देख लेते हैं, यूट्यूब वगैरह पे उनको कितना कुछ पढ़ने को, कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो हम लोगों को भी कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है कि नहीं? हम लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए। आजकल ना बीच में ये जो टेक्सटिंग वाली जो भाषा होती है, हाँ, जिसका सबका छोटा फॉर्म्स होता है, मेरे को तो आज तक बहुतों के मतलब नहीं पता, लेकिन कितनी बार मेरी बेटी अगर कुछ भेजती है मेरे को, TYSM, मेरे को एक बार माथा में सोचना पड़ता है, अरे ये क्या मतलब है इसका, फिर दिमाग में आता है अरे थैंक यू सो मच बोल रही है मेरे को वो। लेकिन भाई म- मेरे को तो बच्चों के साथ इतना काम नहीं करना है ना, मेरे तो वो एक ही है, पर आप लोगों को तो दिन रात, आप लोगों को तो उसकी, उनकी लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोगों को भी कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो कहाँ से वो आइडियाज आते हैं, कहाँ से हम लोगों को वो इंस्पिरेशन मिलती है, कैसे हम लोग वो पा सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हम लोगों को रिस्पेक्ट करें, उनके 90% से ऊपर मार्क्स आए? कैसे आएंगे? जब हम अपना पूरा देंगे उसमें, जब हम ग्रेटफुल होंगे कि यस, हम जहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, वो बहुत ही अमेजिंग सा स्कूल है, बहुत अमेजिंग मैनेजमेंट है, क्या बढ़िया प्रिंसिपल है, वाह मेरे कलीग्स कितने सपोर्टिव हैं, कोई दिन अगर मैं कोई कारण से स्कूल नहीं आ पा रही हूँ तो वो मेरी क्लासेस ले लेते हैं, मेरे को कितना हेल्प करते हैं। और बच्चे तो अरे वाह, बच्चे तो बच्चे, क्या बच्चे हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड, कितने अटेंटिव हैं क्लास में, कितने ध्यान से अपना होमवर्क करते हैं। जब आप ये सब बोलते हैं ना, तब भगवान जी बोलते हैं अरे वाह, ये तो कितनी अप्रिशिएटिव है, इसको तो और देना ही चाहिए, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हो सकता है, देखिए मैंने इसीलिए शुरू में ही पूछा आप लोग में से कौन कौन अपने जॉब को बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि अभी तो मेरे को सबने बोला कि भाई हम बहुत पसंद करते हैं, अनु जी का सबसे पहले आया, यस मैम, यस। बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं, देखिए शिकायतें हो सकती है, सबके मन में हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि अरे मेरे को कोई दूसरे स्कूल में काम कर, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, या आपको चाहिए कि अगर आप क्लास 4 के टीचर हैं, अभी आपको चाहिए कि मेरे को क्लास 8 को पढ़ाना है, हो सकता है ना कि भाई मेरे को भी अपग्रेड करना है, मेरे को अब हायर क्लास को पढ़ाना है। तो जहां आप हैं, आप पहले उसके लिए ग्रेटफुल होइए, तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her.
यस, अब जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने काम के लिए, उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है अपने काम के लिए, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। आपने देखा बहुत लोग, वो 2-3 साल पहले जब थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन था, बच्चे लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया गया था वर्ल्ड ओवर। खाली हम एजुकेशन के फील्ड में नहीं, बहुत जगह की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को ले ऑफ कर दिया गया था। बढ़िया से, मतलब अमेजिंग डिग्री वाले लोग, कोई बोल रहा था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे तो घर खर्च चलाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और बहुत लोग ऐसे भी थे जो घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करके बहुत उन्होंने तरक्की करी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा? या तो जो लोग अपना 100% जॉब में नहीं देते हैं, जो लोग यू नो जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में, जब हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, 9 बजे का टाइम होता है, बहुत लोग, वो बाबू लोग कितनी बार 10 बजे, 10:30 बजे तक, पहले तो यही होता था, अब आई एम श्योर बेटर हो रहा है, 10, 10:30 तक आते हैं। लंच टाइम होते होते लंच टाइम के पहले 15 मिनट पहले से फाइल्स बंद हो जाती हैं। 1 घंटे का लंच ब्रेक को 2 घंटा स्ट्रेच करना, फिर वो 5-6 बजे तक का टाइम है तो 5 बजे ही अपने फाइल्स को बंद करके उठ के निकल जाना। इसको क्या बोलते हैं? आर यू गिविंग योर 100% इन योर जॉब? यू आर नॉट गिविंग। तो क्या आप प्रमोशन डिजर्व करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या, अच्छा, अगर इस एटीट्यूड से, क्या आप अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं? आप नहीं हैं। नहीं है तो जो, अगर मैं मेरे जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं हूं, मैं मेरा 100%, क्या मैं वहां पे 70% भी नहीं दे रही हूँ, तो क्या वो जॉब मेरे पास टिकेगी? नहीं टिकेगी। है कि नहीं है? तो जो मेरे पास है वो भी मुझसे ले लिया जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. यस, The अभी देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना अपने जॉब के लिए, कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एक जॉब है, मुझे पैसे मिलते हैं, उससे मैं मेरा घर चला पाता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, घर के रेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, मैं ग्रोसरीज में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी इस जॉब के लिए, थैंक यू। जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तब जब मैं सुबह उठूंगी, मुझे लगेगा वाह, आज फिर, अरे आज तो ना, आज एग्जामिनेशन डे है, आज तो मेरे को पेपर चेक करना, सॉरी, पेपर सेट करना है। आप बहुत एक्साइटेडली आप जाएंगे जॉब में, आप स्कूल बहुत एक्साइटेडली जाएंगे, आप वहां पे ना पूरा अपना मन लगा के काम करेंगे। आप वहां पे, आप क्लासेस में, आप टाइम से उस क्लास में जाएंगे, बेल बजने के बाद भी आप शायद 2-3 मिनट, अगर कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको बहुत ध्यान से आंसर करेंगे,
आप उस अपना पूरा टाइम उस बच्चे को देंगे, उस क्लास को देंगे। बट वहीं अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो क्या लगेगा, क्या फर्क पड़ता है यार, 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे स्कूल, क्या जाता है, कौन मेरे को देखने आ रहा है। ठीक है ना, क्लास ही तो लेनी है, 10 मिनट बाद चले जाएंगे क्लास में, वैसे कौन सा बच्चे सुनते हैं मेरी बात। ठीक है, आपके मन में ये आएगा, बच्चे तो सुनते नहीं है मेरी बात, क्या होगा, क्यों टाइम पे जाएं, क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड एग्जाम्स जब आएंगे ना तब थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, हो जाएगा। आजकल तो बच्चे वैसे ही ट्यूशंस लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं एक ही बात है। ठीक है, आपके दिमाग में अगर वो थॉट आएगा तो क्या आप अपना 100% दे रहे हैं उन बच्चों को। वो बच्चे जो आपके पास इतनी उम्मीद से आते हैं, वो पेरेंट्स जो आपको आपके पास अपने बच्चों को भेजते हैं इस उम्मीद से कि आप उनको इस लायक बनाएंगे कि वो दुनिया में खड़े हो सकें, दुनिया को फेस कर सकें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें, एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग बन सकें, क्या हम उस समय अपना 100% दे रहे हैं। फर्स्ट डे मैंने एक ही बात बोली थी कि टीचर्स जो हैं वो गुरु होते हैं। गुरु का क्या मतलब होता है, जो किसी को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। और खाली टीचर्स जैसे जो पढ़ाते हैं वो ही नहीं, हर वो इंसान जो हमको रोशनी की तरफ लेके जाता है वो एक टीचर है, वो एक गुरु है। उनका दर्जा बहुत ऊपर है। जैसे एक दिन बात हुई थी, डॉक्टर्स को भगवान माना गया, लेकिन अगर आप कोई भी प्रार्थना सुने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, देखिए गोविंद के साथ में गुरु को खड़ा कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं गुरु की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझ रहे हैं। और अगर हम अपना 100% वहां नहीं देते हैं, 100%, 110% अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होता है। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ आई एम नॉट गिविंग my 100%, I am not being grateful. If I am not grateful, then मेरा प्रमोशन नहीं होता है, मैं अपने जॉब में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, तो मैं जहाँ हूँ वहीं की वहीं हूँ, या फिर मैं पीछे की तरफ जाने लगती हूँ, पीछे की तरफ जाने लगती हूँ, धीरे धीरे करके वो जॉब मेरे हाथ से चली जाती है। हम लोगों को बहुत आदत होती है कंप्लेन करने की। जैसे देखिए, अ, हम भी बच्चे थे, स्कूल में थे, हमारे बच्चे भी स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, बच्चे आते थे स्कूल से, कभी किसी टीचर के लिए कुछ बोलते थे तो उनको समझाया जाता था। हम लोग भी कभी अगर कुछ बोला, हालांकि उस समय इतना बोलते भी नहीं थे, आपस में ठीक है फ्रेंड्स लोगों से जो बात करी करी, लेकिन माँ बाप टोक दिया करते थे कि भाई ऐसे नहीं बोलना है। बट टीचर्स के लिए कभी अगर हंसी उड़ाओ तो क्या हम लोगों को अच्छा लगता है। कभी आप अगर सुनते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है ना। लेकिन हम लोगों की भी तो आदत होती है ना, कभी हमने सुना है एक्चुअली, आई डोंट नो, पेरेंट्स के लिए कंप्लेन करते हैं कि पेरेंट्स भी ना अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं हैं, बच्चों के लिए कंप्लेन करते हैं कि वो बच्चे बहुत राउडी हो गए हैं, बच्चे आजकल किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं। सब बात सही है, टोटल बात सही है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी तो हमारी ही है, because we are entrusted to bring up a generation of responsible human beings. We, as in all of us, आप लोगों की थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है, पर
as parents, as citizens, as a member of a society, हम लोग सबकी responsibility है। तो हम लोगों को सबको उनके प्रति एक अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना चाहिए और उन बच्चों के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज पूछती हूँ, हम लोग कंप्लेन करते हैं, सपोज कहीं ना कहीं देखिए सबके मन में आता होगा कभी, जब बच्चे एकदम बात नहीं सुनते, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो कभी आता भी होगा मन में। तो अगर वो बच्चे हैं तभी तो आपका स्कूल है, वो पेरेंट्स हैं, फीस पे कर जा रही है, तभी तो आपकी सैलरी दी जा रही है कि नहीं है? तो उनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे अपने स्कूल के लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। जो हम लोग लिखते हैं 10 ब्लेसिंग्स वो अलग है, मैं जो भी असाइनमेंट देती हूँ वो उनसे अलग होता है, एंड वो लिखना है। 10 मैं बोल रही हूँ, आप 15, 20, 25, 30 भी लिख सकते हैं, कम से कम 10 लिखना है। स्कूल में हर उस चीज के लिए आपके पास डेस्क है, तो आगे चलिए, ठीक है आगे चलते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट को ध्यान रखिए, कुछ भी अगर आगे पूछना है तो हम लोग पूछेंगे। यस पूनम जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. यस, अब आप देखिए यहाँ पे रोज मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना आप पाएंगे। पर आज यहाँ रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि आप कंट्रोल करते हैं कि आप क्या पाते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी पाया या हम जो पाते आ रहे हैं वो सब हमने कंट्रोल किया है। कैसे कंट्रोल किया है? हमने जो दिया है वो ही हमने पाया है, तो आगे भी हम वो ही पाएंगे जो हम दे रहे हैं। आज हम जहां हैं वो हमारा पास्ट का रिटर्न है, जो हम फ्यूचर में पाएंगे वो हम अब जो देंगे वो हम फ्यूचर में पाएंगे। तो कम से कम अपना फ्यूचर तो अच्छा करें, अपना अभी तो हम उतना ग्रैटिट्यूड करें कि हमको फ्यूचर में जो चाहिए वो हम पा सकें। राइट, लेट्स कंटिन्यू। Yes, sir. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. यस, सपोज यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, बिजनेस ओनर, ठीक है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जब दुकान का शटर खोलते हैं ना, तो भगवान के आगे धूप बत्ती खेते हैं, आरती करते हैं, अपने ना एम्प्लॉयज से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बच्चा बच्चा कह के बात करते हैं, बेटा बुलाते हैं उनको, उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, उनको उनकी जरूरतों को समझते हैं, अपने क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करते हैं, हाथ जोड़कर बात करते हैं। तो उनका बिजनेस जो है वो अ, वो सक्सीड करता है। चार, मतलब एक ही लाइन में 4 किराने की दुकान है। मार्केट्स में ऐसा ही होता है ना, आप सब्जी मंडी में भी जाते हैं तो कितने सारे एक ही सब्जी वाले कितने सारे बैठे होते हैं, किसी के पास भीड़ होती है, किसी के पास नहीं होती है। एक ही लाइन से किराने की दुकान है, कहीं पे बहुत भीड़ है, कहीं पे एकदम भी नहीं है। आप पूछेंगे तो बोलेंगे क्या बताएं, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। कोई बोलेगा अरे मेरे तो बहुत क्लाइंट्स आते हैं, मेरा तो बहुत जोर शोर से बिजनेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, अपने क्लाइंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उस पैसे की कदर करते हैं, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। कई बार होता है कि कोई दो
मैं गई हूँ कोई किराने की दुकान में, मेरे साथ एक जन और गए हैं, मेरे को चाहिए खाली एक बटर। हाँ, उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब वो दुकानदार ने क्या किया कि मेरे को तो सिर्फ एक ही सामान चाहिए, तो उसने मेरे को मेरा मैं खड़ी हूँ, वो उनका ही सामान निकालते जा रहे हैं। अब मैं 15 मिनट से वेट कर रही हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? छोड़ो, कहीं और से ले लेते हैं। फिर क्या वापस उस दुकान में जाएंगे? नहीं जाएंगे, है कि नहीं है? तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा, जो भी क्लाइंट आए, वो चाहे एक सामान ऑर्डर कर रहा है कि या वो 10 कर रहा है, क्लाइंट तो क्लाइंट है ना, है कि नहीं? तो हर क्लाइंट को रिस्पेक्ट करना है, हर अपने एम्प्लॉय के लिए ग्रेटफुल होना है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं होगा तो आप बिजनेस कैसे बढ़ा पाएंगे? आपको तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हों। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. यस, देखिए अभी ना यहाँ पे पेरेंट के लिए बोल रहे हैं, हम लोग सब पेरेंट्स हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर पेरेंट्स हियर, हमारे बच्चे हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? काश बच्चे ही रहते। लेकिन जब बच्चे थे तो क्या हमने उनको उतना टाइम दिया? बोलते थे प्लीज अभी माथा मत खाओ, अभी बहुत बिजी हैं। हाँ, खेलने क्यों नहीं चले जाते? तो उस समय ना हम झुंझला जाते थे, उनको उतना टाइम नहीं देते थे, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल नहीं होते थे। तो सब कुछ है, बट वो बच्चों को पालना तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और आप जो उन बच्चों को देंगे वो घूमकर आप तक वापस आएगा। अगर आप उनको टाइम देंगे तो वो आपको टाइम देंगे, अगर आप उनको इज्जत देंगे तो वो आपको इज्जत देंगे, अगर आप उनको प्यार देंगे तो वो आपको प्यार देंगे। ये देन लेन की दुनिया है। यहाँ पे पहले आपको देना पड़ता है, तब वो घूम के आपके पास आता है। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता है। भगवान के साथ भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता है कि हम सिर्फ ले ले ले, कुछ देना पड़ता है। बच्चों को भी देना पड़ता है, तब हम उनसे पा सकते हैं। और पेरेंटिंग इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जॉब जो भगवान ने हमको दिया है। वैसे ही भगवान ने आप लोगों को चुना है। रोज मृदुल जी बोलती हैं कि आप लोगों को चुना गया है, आप लोगों को एंट्रस्ट किया है भगवान ने। यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you should not settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. यस, कोई भी जॉब, आपको पहले उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तभी आप वो पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब आज क्या करना है, लेट्स सी आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है। Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for.
So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. यस, अब आज आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इमेजिन करना है कि आपके साथ साथ ना एक कोई मैनेजर चल रहा है, जिसको आपको बस सिर्फ बोलना है। क्या बोलना है? आप स्कूल पहुंच, पहले तो सबसे पहले कि आपके पास जॉब है एज अ टीचर, ठीक है, थैंक यू। अब वो आपको उनको बोलना है कि थैंक यू फॉर दिस जॉब। अगर आप कारण बता सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भाई मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, मेरे को कितनी फुलफिलमेंट मिलती है, मैं उन बच्चों के साथ काम करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे इतने, मतलब वो लोग तो इतने मासूम है, उनको हम जैसे चाहे ढाल सकते हैं। तो आप क्या चीज के लिए ग्रेटफुल है बताएं। फिर आप कैसे जा रहे हैं जॉब पे, आप बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं वो चीज है, तब तो आप स्कूल में पहुंच रहे हैं ना। फिर स्कूल की बिल्डिंग के लिए, स्कूल के स्टेयर्स के लिए, स्टाफ रूम के लिए, वो पियोन के लिए, वो टेबल के लिए, चेयर के लिए, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए, अगर आपके स्कूल में कैंटीन है, आप चाय पी रहे हैं तो उसके लिए, अगर आपको कोई चाय ला के दे रहा है तो उस इंसान के लिए, स्कूल में वॉशरूम है तो उसके लिए। फिर क्लासरूम, क्लासरूम में डेस्क है, चेयर है, बच्चे हैं, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, आजकल तो स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं तो कंप्यूटर है, जो भी कुछ है, वो स्कूल में कबर्ड है, टेक्स्ट बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, जो कुछ आप यूज कर रहे हैं, आपको हर उस चीज के लिए बस आपको बोलना है आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड वो आपको इमेजिन करना है कि आपका वो इनविजिबल मैनेजर जो है ना, वो नोट में लिखते जा रहे हैं, she is grateful for her job, she is grateful for the car she is going in, she is grateful for the school bell, she is grateful for this, she is grateful। आपकी जितनी लंबी लिस्ट, उतना ज्यादा मैजिक आपके लाइफ। बहुत मजा आता है। बस क्या करना है, सिर्फ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, बिकॉज लगा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अच्छा, यहाँ क्या है ना, ये पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है, क्योंकि उनको आपकी फीलिंग समझ में आ रही है। अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि आप ग्रेटफुल नहीं है, आपके मन में चल रहा है कि अरे बाबा बड़े शैतान बच्चे हैं, बहुत ही शैतान बच्चे हैं बाबा, उफ मैं तो इनको हैंडल ही नहीं कर सकती, और आप बोल रहे हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द स्टूडेंट्स, उसको समझ में आ जाना है, उसने लिख देना है वहां पे कि शी इज नॉट ग्रेटफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो वैसा नहीं, जिस जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं आपको बोलना है आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड आपका इनविजिबल मैनेजर लिखते चला जाएगा। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी, आप देखेंगे आपको उस जॉब में उतनी फुलफिलमेंट, बाय द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा वाओ, वाओ यार मेरी जॉब कितनी अच्छी है, कितना कुछ है मेरे को मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है मुझे इस जॉब से। तो आपको उतना फुलफिलमेंट मिलेगा, जितना आप ग्रेटफुल होने लगेंगे ना, आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज और आएंगी, आपके पास आप उतना पैसों को अट्रैक्ट करेंगे, हर वो चीज आपके लाइफ में बढ़ती जाएगी जो आपको चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. थिंक अबाउट, Think about all the things you could be grateful for in your work to begin with. Think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipments you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people.
Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. यस, आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, पियॉन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं। बहुत बार होता है कि हम लोग इसको ना एक रैट रेस बोलते हैं। हर कोई दूसरे को ना, हर जॉब में दूसरे को पुट डाउन करना चाहता है, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखें कि abundance of everything in the यूनिवर्स के पास भरपूर है हर किसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो आपको जो चाहिए है वो शायद दूसरे को, आपके कलीग को नहीं चाहिए है, बट वो एक रैट रेस में हम एक होड़ लगी है सबसे आगे निकलने की, दूसरे को पीछे छोड़ने की। तो उसमें ना कलीग्स के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं होता हमारे मन में, हम उनको पुट डाउन करना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ बीइंग नेगेटिव, और हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है। बट उनके लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है हम लोगों को। आप हर वो चीज जो आप यूज करते हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है आपको। आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उन ऑथर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने पब्लिश करी हैं। एनसीईआरटी है, अगर आपका स्कूल सीबीएसई है तो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, आप एनसीईआरटी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। उन पब्लिशर्स के लिए, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस है, उन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप अपने बुक्स खोल खोल के देख सकते हैं। मैं अपने टाइम के बता रही हूँ, बुक्स के ऑथर्स एंड पब्लिशर्स एंड द स्कूल बोर्ड जो है, सीबीएसई का बोर्ड है, आईसीएसई का बोर्ड है, या आपका पंजाब बोर्ड का स्कूल है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको ढूंढना है कि आप क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. यस, अब क्या करना है कि जैसे जैसे आपको कोई चीज दिखे कि भाई आप ग्रेटफुल हैं, बस आपको बोलना है अपने मैनेजर के लिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड वो लिखता जाएगा। उसको बस पता चलना चाहिए कि आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं, वो आपकी फीलिंग्स उनको समझ में आनी चाहिए। तो आप जितना ग्रैटिट्यूड आप जनरेट कर पाएंगे अपने काम के लिए एक ही दिन में, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में, अपने वर्क एरिया में आप उतने मैजिक्स को होता देखेंगे। कई बार होता है ना, हम लोग अपने मतलब बोलते हैं, अरे वाह कितनी लकी हो यार, तुमको पिछले साल भी प्रमोशन मिला, इस बार भी तुम्ही को प्रमोशन मिला, ऐसा क्या करती हो तुम। तो यस, दे आर बीइंग ग्रेटफुल। लक, लक ना ऐसे ही नहीं काम करता है, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है। इट इज नॉट एक्सीडेंट, इट इज नॉट लक, इट इज ग्रैटिट्यूड जो काम करता है। हम कितनी अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, हम कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं यूनिवर्स में, वो हमारी तरफ घूम के वापस आता है। प्लीज कंटिन्यू। If this works like magic, practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice and practices, and then go back and use this magical practice on the first day
you are back at work. Yes, suppose आपको सैलरी मिल रही है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सैलरी। जिसने आपको सैलरी का चेक दिया, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर वो आपके बैंक में ही जाता है, डायरेक्टली डिपॉजिट होता है, तो आप उस बैंक के लिए हो सकते हैं, उस चेक के लिए हो सकते हैं ग्रेटफुल। आपको देखना है कि आप कितनी बातों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और ये आप रोज कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ लिखना भी नहीं है मैंने, लेकिन बोला है लिखने के लिए, तो साथ साथ में उसको भी लिखना भी है। और एक साथ बैठ के, जितना एक साथ बैठ के लिखेंगे ना, उतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड अंदर से निकलता है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6। Or 6. Works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. आज क्या करना है, हम लोग स्टेप्स 1 और स्टेप्स 4, आई एम श्योर हम लोग रोज कर रहे हैं। एवरी डे वी आर राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स, फिर हम उनको पढ़ते हैं, और हर एक के लिए हम लोग दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को हम लोग अपना मैजिक रॉक लेकर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी बेस्ट चीज है उसके लिए हम लोग बहुत दिल से ग्रेटफुल होते होते हम लोग सोते हैं। आज क्या करना है हम लोगों को इमेजिन करना है कि पूरे दिन हम लोगों के साथ एक इनविजिबल मैनेजर चल रहा है। वो नोट करने वाला है हम लोग किन किन बातों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं दिन भर में। तो जैसे ही आपको कोई भी चीज ऐसी समझ में आए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, बोलें आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड आपका मैनेजर वो नोट बनाते चला जाएगा। ऑनेस्टली करना है ये काम, क्योंकि उस मैनेजर को आपकी फीलिंग समझ में आती हैं। खाली ऊपरी ऊपरी नहीं करना है। जितना आप दिल से, गहराई से आप ग्रेटफुल होंगे, उतनी जल्दी आप अपने वर्क के एरिया में ग्रैटिट्यूड को अट्रैक्ट कर, मतलब मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। यस, तो आज का चैप्टर समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? अभी तक हम लोगों ने, आज हमारा 6th डे का चैप्टर है। कोई ऐसा है जिसको कोई असाइनमेंट नहीं समझ में आया, कोई प्रैक्टिस नहीं समझ में आई? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। सारा प्रैक्टिस सबका हो रहा है बढ़िया से? आज तो बहुत मजेदार वाली प्रैक्टिस है, लेकिन हाँ, अपने वर्क के लिए लिखेंगे भी, जितना लिखेंगे, जितना ग्रेटफुल होंगे, बिकॉज लिखने से ना वो फीलिंग्स ज्यादा आती हैं, और वो हम यूनिवर्स में ज्यादा हम पॉजिटिविटी दे पाते हैं। तो उतना मतलब लिखना जरूरी है, तो लिखिएगा। ये तो करना ही है, ये तो दिन भर का काम है, बट जितना लिख पाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, यस सो मैम। हाँ, अब आप लोग को कल के लिए क्या करना है ना, एक मूवी देखने बोल रही हूँ, पॉलियाना, POLLYANNA, पॉलियाना मूवी देखनी है। ये YouTube में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। कल इसको देख कर आए, ठीक है?
ये आई Yes, थिंक ma'am. 1.5 hours की शायद मूवी है। प्लीज इसको देख कर कल आए। बहुत अमेजिंग मूवी है, बहुत अच्छा लगेगा देखकर। कल आने के पहले इसको देखेंगे। तो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और बहुत दिल से उनको बोलें, थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों से माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू प्रभु। मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार प्रभु। इन सृष्टि के 5 तत्वों से आपने मुझे मिलाया, उनसे मेरी दोस्ती कराई। बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू जिसने पूरे सृष्टि को बनाए रखा है। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू प्रभु। बहुत बहुत थैंक यू, ये हमको जीवन देता है। उस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्सॉर्ब कर लेती हैं। वाह, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा सपोर्टिव अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड देने के लिए थैंक यू, वाइफ देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। मुझको हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल सी, लग्जूरियस सी जिंदगी देने को थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया भगवान जी। मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू भगवान जी। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि के लिए थैंक यू। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ अबंडेंस पोज में ऊपर हाथ करेंगे और बहुत दिल से बोलिए, I am blessed. My work is my passion. I am blessed. My work is my passion. I am success and success is me. I am success and success is me.
I love my work. My work loves me. I love my work. My work loves me. All doors of opportunities are opening for me. All doors of opportunities are opening for me. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much. थैंक यू पूनम जी, इतनी बढ़िया रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so थैंक much. यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस, फॉर योर कमिटमेंट। आप अपने असाइनमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे से आप लोग ग्रुप में भेजते भी हैं, सबको मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.